हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और बेहतरीन वीडियो में। आज जो है हम लोग क्लास 12th हिंदी का चौथा लेसन जिनका नाम है अर्धनारीश्वर। क्या नाम है? अर्धनारीश्वर, जिनके राइटर हैं, लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर? अगर आप थंबनेल के देख कर यह वीडियो को क्लिक किए हैं तो यकीन मानिएगा, अगर आप यह वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा तो हमारे द्वारा कही गई बातों को अगर आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा तो इस लेसन से चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, एक एक आप बना दीजिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है? लेकिन यह बात को हमेशा याद रखिए, अगर यह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आप बना पाइएगा, अदरवाइज आप नहीं बना पाइएगा। क्लियर? देखिए, यह जो है अर्धनारीश्वर, जिनके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर, यह क्या है तो एक राष्ट्र कवि है। आप इसे याद कर लीजिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है? सबसे पहले जो है हम लोग इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, परिचय जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है मोस्टली ऑब्जेक्टिव आपका इंट्रोडक्शन से ही पूछ दिया जाता है। देखिएगा, अर्धनारीश्वर के राइटर रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर? और इनका जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में। जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 में जो है रामधारी सिंह दिनकर का जो है जन्म हुआ था। क्लियर? आगे देखिएगा, और इनका निधन, इनका जो देहांत हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 के जो है रामधारी सिंह दिनकर का निधन या देहांत हो गया था। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, इनका जो जन्म स्थान है वे कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे, इनका घर कहाँ था? तो सिमरिया। कहाँ? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार के जो है यह रहने वाले हैं आपका यह रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखिएगा, इनके माता जी का नाम और पिताजी का नाम जान लीजिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा 2024 में तो यहाँ से जो 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आना नेसेसरी है, आप इसे याद कर लीजिएगा। देखिए, इनका माता जी का नाम है मन रूपी देवी। क्या नाम है? मन रूपी देवी, इनके माता जी का नाम है। और इनके पिताजी का नाम है रवि सिंह। अगर आप अर्धनारीश्वर के राइटर रामधारी सिंह दिनकर, इसको एक ट्रिक से हमने कैसे याद करवाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। क्लियर? आगे देखिएगा, इनके पत्नी का क्या नाम है? तो श्यामवती देवी। क्या नाम है? श्यामवती देवी जो है रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम यानी बीवी का नाम है श्यामवती देवी। नेक्स्ट, और यह जो है मैट्रिक कब किए थे? तो 1928 में। क्लियर? मैट्रिक जो है रामधारी सिंह दिनकर कब किए थे? तो 1928 में वह मैट्रिक किए थे मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। कौना स्कूल से? तो रेलवे हाई स्कूल से जो है मैट्रिक किए थे 1928 में। आगे देखेगा, और वह बीए कब किए थे? तो 1932 में। कब किए थे बीए? 1932 में पटना कॉलेज से किए थे। यही सब तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है? ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। आगे, इनके द्वारा कृतियां, कृतियां मतलब होता है इनके द्वारा रचा गया है, लिखा गया है। इनके द्वारा, हमारे द्वारा नहीं, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो लिखी गई है, क्या है? ऐसे तो आपका बहुत मैंने दिया हुआ है, लेकिन हमने जो चूज करके यहाँ पे लिखा है, जो एग्जाम में आने की जो संभावना बनता है। क्लियर? पहला है प्रण भंग, जो 1929 में लिखा गया है। क्लियर? आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रणभंग जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा, प्रणभंग जो है कब लिखा गया है? तो 1929 में। क्लियर? याद ऐसे ही रखिएगा। और उसके बाद है कुरुक्षेत्र। क्या है? कुरुक्षेत्र कब लिखा गया है? तो 1946 में। किनके द्वारा? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। आगे देखिएगा, हारे की हरिनामा। क्या है? हारे की हरिनामा 1970 में लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। आसान है ना? आगे देखिएगा, उनके बाद जो है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी में लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। और एक और है दिनकर की डायरी। किनकर डायरी? तो दिनकर की डायरी 1973 में लिखा गया है। ठीक है? यह जो ऐसे ऐसे तो और था, लेकिन हमने जो है चूज करके यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ से जो एग्जाम में आने की जो है बेहद बहुत संभावना बनती है। क्लियर? आगे देखिएगा, इतना जो था यह आपका इंट्रोडक्शन था, जो आपसे जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आप लोग इसे जो है नेसेसरी याद रखिएगा। क्लियर? देखिए, अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और बुक की जो है थोड़ा अंतर में चलते हैं। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा, यह जो है अर्धनारीश्वर, पहले यहाँ पे हेडिंग से ही समझ लीजिए। अर्धनारीश्वर, अर्ध मतलब इसको बीच भाग करिए ना। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। और नारी मतलब तो आप समझ में करते हैं।
तो अर्धनारीश्वर का ही मतलब होता है एक पुरुष के, अर्धनारीश्वर मतलब एक पुरुष है तो उस पुरुष के अंदर पुरुष का तो गुण होना ही चाहिए और साथ ही साथ उसके अंदर नारी का भी गुण होना चाहिए। और एक नारी है तो उस नारी के अंदर नारी का तो गुण होना ही चाहिए और साथ ही साथ उनके अंदर पुरुष का भी गुण होना चाहिए। समझ में नहीं आया? ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे अर्धनारीश्वर का मतलब रामधारी सिंह दिनकर यह कहते हैं कि एक पुरुष है, क्या है, एक पुरुष है, मेल है, उस पुरुष के अंदर जो है पुरुष का तो गुण होता ही है। अगर आप पुरुष हैं तो आपके अंदर जो है पुरुष का तो गुण है ही और साथ ही साथ जो है आपके अंदर महिलाओं का भी गुण होना आवश्यक है। क्लियर? उसी प्रकार से एक महिलाओं के अंदर, एक नारी के अंदर नारी है तो उनके अंदर नारी का तो गुण है ही और साथ ही साथ इनके अंदर जो है पुरुष का भी गुण होना चाहिए। ऐसा जो है अर्धनारीश्वर का मतलब रामधारी सिंह दिनकर यह बात कहते हैं। क्लियर? वह कहते हैं अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का जो है काल्पित रूप है। किनका किनका? तो शंकर और पार्वती का। आपसे जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सर कि यह जो है अर्धनारीश्वर किनका जो काल्पित रूप है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे दिया हुआ रहेगा 4 ऑप्शन में। आपको जो याद रखना है कि अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का जो है काल्पित रूप है। क्लियर? आगे देखिएगा। उनके बाद जो है नारियों के, हमारे यहाँ जो है नारियों की पराधीनता कब से शुरू हुई है? हमारे यहाँ मतलब नहीं, हमारे यहाँ इंडिया में जो है नारी का जो पराधीनता है कब से शुरू हुई? तो हमारे यहाँ जब से कृषि कार्य करना प्रारंभ हुआ, जब लोग कृषि में अपना रुचि जगाने लगे, उसी समय से जो है हमारे यहाँ नारियों का जो है घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। क्लियर? एक पुरुष जो होते हैं अपने पत्नी को जो है कहते हैं जब से जो है कृषि कार्य प्रारंभ हुआ उसी समय से जो है, देखिए आदि मानव जब लोग थे उस समय जो है यहाँ पे जो है कृषियों को जो है यहाँ पे जो है नारियों को जो है दबा कर नहीं रखा जाता था। क्यों नहीं रखा जाता था? क्योंकि आदि मानव जो थे उस समय जो है जब लोग शिकार करने जाते थे तो पुरुष भी जाते थे और साथ ही साथ महिला भी जाती थी, यानी नारी भी जाती थी और दोनों मिलकर जो है शिकार किया करते थे। क्लियर? लेकिन पहले जो है ऐसा होता था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होता है। अब हमारे यहाँ जो है एक पुरुष है और अगर वह जो है खेत में जो है काम करने गया है तो वह जो है नारी को जो है बाहर नहीं जाने, खेत में जो है नहीं जाने दिया जाता है, नहीं जाने देते हैं और वे बोलते हैं कि नहीं, हम जो है खेत में काम करेंगे, हम जो है खेतों में जो है फसल उगाएंगे और वह जो फसल उगेगा उस फसल को जो है तुमको रक्षा करना है, सुरक्षा करना है। ठीक है? यही जो है नारियों के ऊपर काम सौंप दिया जाता है। ठीक है? और भी जो ऐसा बात है। और देखिए बुध और महावीर ने जो है भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। क्या होने का? तो भिक्षुणी होने का जो है अधिकार दे दिया है बुध और महावीर ने। क्लियर? आगे देखिएगा बर्नार्ड शाह। आपसे जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बर्नार्ड, देखिए यहाँ से जो है बर्नार्ड शाह ने कहे थे कि नारी को जो है अहेरी कहे थे और पुरुष को अहेर। क्या कहते हैं? नारी को अहेरी और पुरुष को जो है अहेर। कौन कहे हैं? यहाँ पे जो है बर्नार्ड शाह ने जो है नारी को अहेरी और पुरुष को अहेर कहे हैं। यह बात अब याद रखिएगा। उसके बाद जो है जितने भी पुरुष लोग होते हैं, पुरुष लोग जो है पुरुष के अंदर जो है ममतामयी नहीं होता है। पुरुषों के अंदर ममतामयी नहीं होता है, जबकि जो महिलाएं होती है उनके अंदर जो है ममतामयी होता है। क्लियर? मान लीजिए किसी जो है अगल बगल, मान लीजिए किसी चौराहा पर जो है कोई पुरुष जो है एक पुरुष को मार रहा है तो वहां पे जितने लोग पुरुष में खड़े रहेंगे वो वह जो है पिटा रहे व्यक्ति को जो है लोग छुड़ाते बहुत कम है और बोलते हैं कि मारो। क्लियर? क्योंकि पुरुष के अंदर जो है ममतामयी नहीं होता है, बल्कि वहां पे अगर महिलाएं खड़ी रहेगी तो वह जो है 100% में से 99% जो है वह महिला जो है उस पुरुष को जो है छुड़ाने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि महिलाएं के अंदर जो है ममतामयी अधिक होता है, जिनके कारण जो है वह महिला उसको जो है छुड़ाने की कोशिश करती है। बल्कि पुरुषों के अंदर जो है ऐसा गुण व्यवहार नहीं आता है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पुरुष के अंदर जो है पुरुष का तो गुण होता ही है और रहना भी चाहिए। क्लियर? और पुरुष के अंदर महिलाओं का भी गुण होना चाहिए। उसी प्रकार से एक महिला के अंदर महिला का तो गुण होता ही है, साथ ही साथ जो है पुरुष का भी गुण होना चाहिए। तभी जो यहाँ पे अर्धनारीश्वर जो रामधारी सिंह दिनकर ने कहे हैं वह यहाँ पे होगा। ठीक है? लेकिन जब कोई पुरुष होते हैं, जब युद्ध वगैरह में जाते हैं तो वहां पे जो है अपना पूरा आन बान शान अपना जो है खो
होने के बाद जो वह युद्ध करने चले जाते हैं, अपने आप शांति भी खो देते हैं और युद्ध के समय जो है वह यह नहीं सोचते हैं कि अगर हम शहीद हो गए या रणभूमि में अगर हम शहीद हो जाते हैं तो हमारा पत्नी का क्या हाल होगा, हमारा जो है बाल बच्चे का क्या होगा, ऐसा वह नहीं सोचते हैं। और वह जो है उस पुरुष के अंदर जो है ममतामय नहीं होता है। क्लियर? अगर उनके अंदर ममतामय होता तो वह भी जो है इस बात को सोच सोच कर जो है ऐसा जो है वह नहीं कर पाते। क्लियर? यहाँ पे कहते हैं कि सिंदूर बहने वाला का क्या होगा। मान लीजिए कोई महिला है, कोई नारी है, उनके पति अगर युद्ध करने गए हैं तो उनसे ज्यादा फिक्र जो है महिलाओं को, नारियों को होती है, उनके पत्नी की होगी। क्यों? क्योंकि वह जो है महिलाओं के अंदर जो है ममतामय होती है और वह महिला जो है अपने से ज्यादा जो है अपने पति का ख्याल रखती है। क्लियर? और यह जो है महिलाएं यह सोचती है कि अगर हमारे पति का कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। क्लियर? बल्कि पुरुष जो है ऐसा नहीं सोचता है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्धनारीश्वर का मतलब ही होता है कि पुरुष के अंदर जो है पुरुष का तो गुण होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो है महिलाओं का भी गुण होना चाहिए। क्लियर? और एक अगर महिला है तो महिला का तो गुण होना ही चाहिए, साथ ही साथ पुरुष का भी गुण होना चाहिए, तब वह जाकर जो है अर्धनारीश्वर का फॉलो करेगा, अदरवाइज वह नहीं कर पाता है। क्लियर? यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे देखिएगा कौरवों, देखिए यहाँ पे जो है जब कौरवों की सभा में संधि का वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच होती तो शायद यह महाभारत नहीं हो पाता। ध्यान से सुनिएगा, अगर कौरवों की सभा में जो है जब वहां पे युद्ध हो रहा है, मान लीजिए कोई बहुत, ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए अगर आपके गांव जवार में जो है लड़ाई हो रहा है। क्लियर? तो वहां पे लड़ाई अगर दो पुरुष लड़ रहे हैं, एक पुरुष इस पक्ष से है और एक पुरुष इस पक्ष से है। क्लियर? दोनों पुरुष के बीच अगर लड़ाई झगड़ा होता है, जब दोनों जो है एक दूसरे से जो है गाली गलौज लोग करते हैं, उसी समय जो है ज्यादा चांस बनता है कि ये दोनों जो है आपस में लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, ज्यादा चांस बनता है। क्लियर? क्योंकि पुरुषों के अंदर जो है ममतामय होता ही नहीं है और न ही पुरुष जो है ममतामय जो है दिखाता है। क्लियर? यही अगर पुरुष के बीच हो रहा था तो समझिए कि लड़ाई होना जो है फिक्स है। क्लियर? और वही लड़ाई जो है दो नारी के बीच होता, पुरुष के जगह पे नारी रहता, यहाँ पे पुरुष के जगह पे नारी रहता, तो यहाँ पे जो है लड़ाई नहीं होता। क्लियर? क्योंकि नारियों के अंदर जो है ममतामय होता है और वह नहीं चाहती है कि यहाँ पे लड़ाई हो। क्लियर? वही जो है यहाँ पे आपके बुक में लिखा गया है कि कौरवों की सभा में, जहाँ पे सभा जब रणभूमि में जो है जब युद्ध हो रहा था तो वहां पे जो है संधि का वार्ता, जब वार्तालाप हो रहा था कृष्ण और दुर्योधन के बीच जब युद्ध हो रहा था तो कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच होती। कुंती और गांधारी दोनों क्या है? नारी है। क्लियर? और यहाँ पे जो कृष्ण और दुर्योधन क्या है? तो पुरुष है। क्लियर? तो पुरुष के बीच है इसलिए तो हो गया क्योंकि पुरुष के अंदर ममतामय नहीं है। क्लियर? और यही अगर कुंती और गांधारी के बीच होती तो वह जो है वहां पे नहीं लड़ते। हमारे यहाँ जो है गांधारी से दिनकर कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है महिलाओं के अंदर जो गुण होता है वो ठीक है, लेकिन पुरुष का भी गुण होना जो है महिलाओं के अंदर, पुरुष का भी गुण होना जरूरी है। क्लियर? क्योंकि आपकी जो महिलाएं होती है वह सुखवार होने जा रही है धीरे धीरे। क्लियर? क्योंकि उसे जो है सुखवार जो है अपने आप नहीं हो रही है, उसे जो है लोग कर रहे हैं तभी हो रहा है। क्लियर? क्योंकि जो है जो पुरुष जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, खेत वगैरह में लोग काम करते हैं, तो महिलाएं घर पे रहती है और पुरुष बोलते हैं कि तुम जो है घर ही पे रहो, हम जो है कर लेंगे और हम जो है हम जब काम करेंगे इतना ना कर लेंगे कि आपको भी जो हो जाएगा। क्लियर? आपको जो है काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, यह जो है पुरुष कहता है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को जो है खुद से सोचना चाहिए और महिलाओं को जो है अपने अंदर एक्शन लेकर यह सोचना चाहिए कि हम अगर मेरे पति हैं, उनके सामने अगर हमें जो है किसी प्रकार की कुछ अगर घटता है, सामान घटता है, तो उनके सामने जो है हाथ फैलाने की जो है नौबत ना आए। महिलाओं को जो है ऐसी सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, तभी जो है हमारे देश का जो विकास होगा और विकास होगा। क्लियर? तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपके जो महिलाएं होती है ऐसा नहीं करती है। क्लियर? ऐसा नहीं होना चाहिए। यह जो है हमारे रामधारी से दिनकर यही कहे हैं। यहाँ पे जो है देखिएगा आनंद ने कहे हैं कि अगर मैं जो सभा हो रहा था उस सभा में अगर मैं नारियों का जगह दे दूं तो जो मेरा सभा 5,000 वर्ष चलने वाला है वह 500 साल में ही समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 500 साल में ही समाप्त हो जाएगा।
ऐसा उन्होंने जो है इसलिए बोले क्योंकि जो महिलाएं होती है वह जो है किसी काम को जो सीरियस से नहीं करती है, और अगर सीरियस से नहीं करेगी तो वह जो है काम आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो महिलाओं को भी जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो है रामधारी से दिनकर जो है यह कहना चाहते हैं, रामधारी से दिनकर जो है यह कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं को जो है दबाया जाता है, सताया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रामधारी से दिनकर जी जो है यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं को जो है दबाया जाता है, सताया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं होती है, स्त्रियां होती है, वह लक्ष्मी के समान होती है। क्लियर, और लक्ष्मी के ऊपर जो अत्याचार नहीं किया जाता है, और किसी के अगर किसी के यहाँ अगर मुसीबत आए तो मुसीबत में साथ देना जो बेहद जरूरी होता है, क्योंकि मुसीबत में बोला गया बात जो है गलत हो सकता है, लेकिन मुसीबत में दिया गया साथ जो है कभी गलत नहीं हो सकता है। क्लियर, किसी के अगर यहाँ अगर मुसीबत आए तो उस मुसीबत में जो है जाकर आप हाथ बटाइए, उनका सम्मान कीजिए, तो वह जो है उन लोग जो है आपको जो है यह सोचेंगे कि यह जो इनका माँ बाप जो है कितना खुश नसीब है, और इनके माँ बाप जो है कितना अच्छा इनके जो है संस्कार दिए हैं, जिनके कारण जो है वह अच्छा से जो है काम करते हैं। ठीक है, तो यही जो है किसी के अगर आप जो है हाथ बटाइएगा, उनका जो है काम करिएगा, तो लोग आपको जो है ज्यादा वैल्यू देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो रामधारी से दिनकर यह कहते थे कि महिलाओं के अंदर जो है हमेशा पुरुषों का गुण होना चाहिए, और पुरुष के अंदर जो है महिलाओं का गुण होना चाहिए, तभी वह जो है हमारे देश का विकास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर, और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यह जो है अर्धनारीश्वर आपको पूरी तरह से जो समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा तो आप जो है इस वीडियो को जो है जितना से जितना शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। क्लियर, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।